अगर मैं आपसे कहूं कि आज के बाद आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी, अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, वो एक सिस्टम है जो आपका भविष्य बदल देगा, तो क्या आप अगले 30 मिनट्स अपने भविष्य को देंगे? वेलकम टू फाउंडर माइंडसेट। आज हम बात करेंगे फॉरएवर सक्सेस मंत्र। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को 40 मंत्र ऐसे दूंगा जो कि फॉरएवर में सक्सेस मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने कितनी बार शुरुआत की होगी, जिम ज्वाइन किया होगा, उसको भी छोड़ दिया होगा, बिजनेस प्लान बनाया होगा, रुक गया होगा और बड़ी सोच रखी होगी लेकिन डर जीत गया होगा। समस्या आपकी मेहनत नहीं है, समस्या आपका माइंडसेट है। तो दोस्तों, दुनिया टैलेंट को नहीं, कंसिस्टेंसी को रिवार्ड देती है। दुनिया सपने देखने वालों को नहीं, सिस्टम बनाने वालों को रिवार्ड करती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच को अमीर बनाना होगा। तो हम सबने सक्सेस को गलत समझा है। हम सोचते हैं सक्सेस मतलब पैसा, लेकिन पैसा तो साइड इफेक्ट है। सक्सेस असल में है सही आदतें इंटू सही दिशा इंटू लंबा समय। तो फॉरएवर सक्सेस का पहला मंत्र है आइडेंटिटी चेंज। तो दोस्तों, आप जो करते हैं वो आपकी पहचान से निकलते हैं। अगर आप खुद को छोटा मानते हैं तो आपकी हर कोशिश छोटी होगी। आज से खुद से कहिए, मैं एक फाउंडर हूँ और मैं एक क्रिएटर हूँ और मैं एक लीडर हूँ। तो एक गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति खर्च सोचता है, एक फाउंडर निवेश सोचता है और एक कर्मचारी सुरक्षा सोचता है। तो दोस्तों, एक फाउंडर अवसर ढूंढता है और जब तक आप खुद को फाउंडर नहीं मानोगे तो आप फाउंडर जैसा निर्णय नहीं लेंगे। तो फॉरएवर सक्सेस का दूसरा मंत्र क्या है? एक्सट्रीम क्लैरिटी। आपको पता होना चाहिए कि आप 5 साल में क्या बनना चाहते हैं, कितना कमाना है, किस इंडस्ट्री में जाना है। अगर जवाब साफ नहीं है तो आपकी मेहनत भी बिखरी हुई है। बात समझ में आया? तो अब भी से एक डायरी और एक पेन उठाओ और लिखो अपने भविष्य का एक पेज अपने भविष्य के बारे में, जो कि भविष्य के बारे में लिखना क्या है? इनकम और लाइफ स्टाइल और इम्पैक्ट और नेटवर्क के बारे में। जितना स्पष्ट होगा उतनी तेज प्रगति होगी। बात समझ में आया? अब बात करते हैं फॉरएवर सक्सेस का तीसरा मंत्र, जो कि है ऑब्सेशन विद लर्निंग। तो डिग्री से पैसा नहीं बनता, स्किल्स से पैसा बनता है, स्किल्स से ब्रांड बनता है और ब्रांड से अथॉरिटी बनती है। तो हर दिन कम से कम 1 घंटा सीखना 1 साल में आपको भीड़ से अलग कर देगा। आप नेटफ्लिक्स देख सकते हो, गेम खेल सकते हो, 1 घंटा रील स्क्रॉल कर सकते हो और अपना जिंदगी और अपना भविष्य बना नहीं सकते। तो दोस्तों, मैं बताता हूं कि अभी आप लोग कोई स्किल्स प्रोवाइड कहीं ज्वाइन हो जाओ, डिजिटल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का स्किल सीखो। ये आज की डेट में अगर आप लोग रील स्क्रॉल टाइम पास करते रहोगे तो ये जो आपका टाइम बीत रहा है ये टाइम कभी वापस आने वाला नहीं है। तो अभी आप ध्यान दो स्किल सीखने पे। तो दोस्तों, हर 1 घंटा घर में ही सीखो, लैपटॉप हो, फोन हो। आजकल तो वेबसाइट ही बहुत सारा चल दी होंगी, आप लोग सीख सकते हो। तो अभी हम बताते हैं चौथा मंत्र क्या है? एक्सक्यूशंस पावर। नॉलेज बिना एक्शंस के लिए इल्यूशंस। आप जितना जानते हैं उतना क्यों नहीं कर रहे हैं? परफेक्ट समय कभी नहीं आएगा, परफेक्ट प्लान कभी नहीं बनेगा। तो अब भी स्टार्ट उगली, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ। तो छोटा कदम अभी बड़ा बदलाव लाएगा। जो इंतजार करता है वही पीछे रह जाता है। दोस्तों, एक्शन ही डिफरेंस बनाता है। बात समझ में आया? अब हम बात करें 5th मंत्र, जो कि है डिसिप्लिन्स ग्रेटर दैन मोटिवेशंस। तो दोस्तों, मोटिवेशंस एक मूड है और डिसिप्लिन एक पहचान है। तो फॉरएवर सक्सेस का सीक्रेट ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपको मजबूर करे काम करने के लिए। बात समझ में आया? अब हम डेली रूटीन का फ्रेमवर्क बनाते हैं, जैसे मॉर्निंग रूटीन, डीप वर्क ब्लॉक, स्किल्स बिल्डिंग और हेल्थ और रिफ्लेक्शंस। जो अपने दिन को कंट्रोल करता है वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करता है। बात समझ में आया दोस्तों? अब हम बात करेंगे 6th मंत्र, जो कि है रिस्क इंटेलिजेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिस्क मत लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो। बिजनेस शुरू करने से पहले मार्केट समझो, तभी तो कस्टमर को समझाओगे और कस्टमर समझेगा।
तो कैश फ्लो समझो और कस्टमर को समझो और मार्केट को समझो। सफल फाउंडर हमेशा रिस्क को मैनेज करता है। बात समझ में आया? प्रॉब्लम सॉल्विंग, वैल्यू क्रिएशंस और कंसिस्टेंसी, ब्रांड ट्रस्ट। लोग आपके प्रोडक्ट से पहले आप पर भरोसा खरीदते हैं, तभी तो प्रोडक्ट खरीदेंगे। इसीलिए अपने अथॉरिटी बनाना जरूरी है। बात समझ में है? एक दिन ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे तुम लकी थे, लेकिन उन्हें नहीं पता होगा कि तुम डिसिप्लिन्ड थे, कि तुमने हर दिन सही फैसला लिया। बात समझ में आया? तो फ्यूचर विजन स्टोरी इमेजिन करो। खुद आप एक बार खुद इमेजिन करो कि आप खुद का ऑफिस है, आपका खुद का ऑफिस है और आपकी टीम है, आपकी फैमिली प्राउड और फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो दोस्तों यह सपना नहीं है, यह डिसीजंस दूर है। तो डिसीजंस लेने वाले ही अपने सपनों को सच करते हैं। यह कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सिर्फ वीडियो देखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। आप अगर एक्शन लेने वाले हो तो वेलकम टू फाउंडर माइंडसेट फैमिली। बात समझ में? आज हम बात करेंगे 6th मंत्र पे। तो दोस्तों 6th मंत्र क्या है? इमोशनल मास्टरी। तो सफल लोग अपनी भावनाओं से डरते नहीं, वे उन्हें समझते हैं और नियंत्रित करते हैं। गुस्सा, डर, चिंता ये आपके डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। इन्हें सीखना और मैनेज करना सीखें। इन्हें सिखाना और मैनेज करना सीखें। बात समझ में आया दोस्तों? अब हम बात करेंगे 7th मंत्र के ऊपर, जो कि है नेटवर्क पावर। आपके पास के लोग आपकी सोच को डिफाइन करते हैं। आप वही बनेंगे जो आपके 5 सबसे करीब दोस्त हैं। स्मार्ट, एम्बिशियस और ड्राइवन लोगों के साथ रहिए। रॉन्ग कंपनी आपके फ्यूचर को खा सकती है। बात समझ में है? अब हम बात करेंगे 8 मंत्र के ऊपर, जो कि है टाइम वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों टाइम पैसा है लेकिन ज्यादा कीमती है। एक फाउंडर्स हर सेकंड का हिसाब रखता है। वेस्टिंग टाइम इक्वल वेस्टिंग लाइफ। अपने 24 घंटे का सही एलोकेशंस करो। बात समझ में? अब हम बात करेंगे 9th मंत्र के ऊपर, हेल्थ फर्स्ट। तो बिजनेस, पैसा, ब्रांड सब तब तक है मीनिंगलेस है जब तक हेल्थ नहीं है। स्ट्रॉन्ग बॉडी, फिर स्ट्रॉन्ग माइंड, फिर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। डेली एक्सरसाइज करो और प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद लो और बैलेंस डाइट अपनाओ। बात समझ में आया? अब हम बात करेंगे 10वां मंत्र के ऊपर, जो कि है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। पैसा कमाना आसान है लेकिन सही इन्वेस्टमेंट करना चुनौती है। जैसे कैश फ्लो, असेस्ट, लाइबिलिटीज को समझो पहले, उसके बाद मनी सिस्टम बनाओ ताकि पैसा आपके लिए काम करे। बात समझ में आया? अब हम बात करेंगे 11th मंत्र के ऊपर, जो कि है रीसाइलेंस। तो दोस्तों लाइफ में फेलियर आएगा, ये तय है। लाइफ में एक बार कभी तो कभी फेलियर आएगा ही, वो तय है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ यह है कि आप कैसे बाउंस करते हैं, आप कैसे बाउंस बैक करते हैं। तो फेलियर इक्वल फीडबैक, लर्न, एडॉप्ट, रिपीट। बात समझ में है? अब हम बात करेंगे 12th मंत्र, जो कि है फोकस। तो मल्टीटास्किंग आपको कम कॉम्पिटेंट बनाता है। मल्टीटास्किंग आपको कम कॉम्पिटेंट बनाता है। फोकस, सिंगल गोल, फिर मैक्सिमम रिजल्ट। हर दिन अपने प्रायोरिटी टास्क को पहचाने, नॉइस इग्नोर करो। बात समझ में है? अब हम बात करेंगे 13th मंत्र के ऊपर, जो कि है वैल्यू क्रिएशंस। तो प्रॉफिट तभी आता है दोस्तों जब आप वैल्यू देते हैं। कस्टमर की प्रॉब्लम समझो, उसके बाद उसको सॉल्यूशंस दो, उसके बाद उसका वैल्यू दो, पैसा अपने आप आएगा। अगर कस्टमर को वैल्यू दोगे, उसको समझोगे, उसको सॉल्यूशंस बताओगे, तभी तो पैसा आएगा। अभी आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर दोगे और अपने लीड्स को बताओगे ही नहीं कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है, तो कैसे समझेगा? वो तो हमेशा डाउट में ही रहेगा ना कि काम क्या है, ये फ्रॉड तो नहीं है। अगर अपने लीड्स को ही नहीं समझाओगे तो वो लोग तो हमेशा डाउट में रहेंगे। तो सबसे पहले कस्टमर को समझाओ, उसको सॉल्यूशंस दो, उसके बाद तो अपने आप ही पैसा आ जाएगा। बात समझ में है? अब बात करते हैं 14th मंत्र के ऊपर, जो कि है ब्रांडिंग। अब दोस्तों आपका नाम आपके बिजनेस से बड़ा होना चाहिए। अथॉरिटी, रेप्यूटेशंस, ट्रस्ट, ये सब ब्रांडिंग से आती है। लोगो, वॉइस, मैसेज सब कंसिस्टेंट रखो। बात समझ में? अब हम बात करते हैं 15 मंत्र के ऊपर, जो कि है कंसिस्टेंसी। तो ओवरनाइट सक्सेस सिर्फ मैथ है। डेली एक्शंस लो, फिर डेली इंप्रूवमेंट करो, फिर डेली ग्राइंड। उसके बाद कंसिस्टेंसी इक्वल कंपाउंड इफेक्ट। स्मॉल स्टेप्स, फिर बिग रिजल्ट्स।
बात समझ में है। अब हम बात करेंगे 16th मंत्र के ऊपर, जो कि है पेशेंस। अब फास्ट रिजल्ट्स की चाह में लोग गलत रास्ते चुन लेते हैं, तो ट्रू फाउंडर्स नो टाइम प्लस एफर्ट इक्वल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। स्टे क्लेम, स्टे पेशेंस। बात समझ में है। अब हम बात करेंगे 17th मंत्र के ऊपर, जो कि है सेल्फ रिफ्लेक्शंस। हर सप्ताह खुद को एवेल्युएट करो। क्या आप अपने गोल के अनुसार काम कर रहे हो? क्या आपकी सोच सही दिशा में है? रिफ्लेक्शंस इंप्रूव डिसीजंस। अब हम बात करेंगे 18th मंत्र के ऊपर, जो कि है लर्निंग फ्रॉम मास्टर्स। तो सक्सेसफुल लोगों की कहानी पढ़ो और मिस्टेक को अवॉइड करना सीखो, और मेंटर से सीखो। शॉर्टकट सीखना है हो तो मेंटर ढूंढो। बात समझ में है। बुक्स रीडिंग करो, बहुत सारा बुक्स है, जैसे एटॉमिक हैबिट है, रिच डैड पुअर डैड है, बहुत सारा गाइड है। गाइड भी आप लोग यूज कर सकते हो, पढ़ो, तो आप लोग को लाइफ के बारे में समझ में आएगा, अपने करियर के बारे में समझ में आएगा, सक्सेसफुल लोगों के बारे में समझ में आएगा। मिस्टेक कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, क्या मिस्टेक हमसे हो जाती है, क्या नहीं हो जाती है। बहुत सारा गाइड है, आप लोग यूज कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे 19th मंत्र के ऊपर, इनोवेशंस। मार्केट बदल रहा है, बिजनेस भी बदलना चाहिए। ओल्ड मेथड्स हमेशा काम नहीं करेंगे। नीचे और अनइक्यू सॉल्यूशंस खोजो और बी क्रिएटिव, बी डिफरेंट। बात समझ में आया। अब बात करेंगे 20th मंत्र के ऊपर, जो कि है ग्रैटिट्यूड। जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहो। पॉजिटिव माइंडसेट, फिर स्ट्रॉन्ग माइंड, फिर सक्सेस हैबिट। ग्रैटिट्यूड आपको लोगों और अपॉर्चुनिटी के करीब लाता है। बात समझ में। ग्रैटिट्यूड आपके लोगों और अपॉर्चुनिटी को करीब लाता है। अब हम बात करेंगे 21st, जो कि 21 मंत्र है, अकाउंटेबिलिटी। अपने एक्शंस की जिम्मेदारी खुद लो और ब्लेमिंग कभी सॉल्यूशंस नहीं है। फाउंडर्स अपनी रिजल्ट्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ में है। अब हम बात करेंगे 20 मंत्र के ऊपर, एडाप्टेबिलिटी। अब मार्केट बदलता है, कस्टमर बदलता है, जो अडॉप्ट नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। तो फ्लेक्सिबल सोच रखो और सिचुएशंस को यूज करके ग्रोथ करो। बात समझ में है। आप लोग को 22 मंत्र समझ में आया, जो कि एडाप्टेबिलिटी टॉपिक मैंने बताया। अब बात करते हैं 23 मंत्र, वो है कवरेज। तो रिस्क लेने के लिए हिम्मत चाहिए और कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए कंफर्ट जोन छोड़ो, और बिगर रिवार्ड सिर्फ तब मिलता है जब फियर को फेस किया जाता है। बात समझ में आया। अब हम बात करेंगे 24 मंत्र के ऊपर, जो कि है विजन। अब दोस्तों, आपका मिशंस बड़ा होना चाहिए। विजन्स ग्रेटर दैन गोल्स। गोल्स सिर्फ स्टेप्स हैं, विजन से लॉन्ग टर्म डायरेक्शंस देता है। बात समझ में है। अब हम बात करेंगे 25 मंत्र के ऊपर, जो कि है एक्शंस बेस। तो ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होता। एक्शन लो पहले, उसके बाद स्मॉल स्टेप, फीडबैक, फिर नेक्स्ट स्टेप। एक्शन इक्वल ग्रोथ इंजन। बात समझ में है। तो सबसे पहले आप लोग एक्शन लो, उसके बाद ग्रोथ अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 26 मंत्र के ऊपर, जो कि इमोशनल सेलिंग। तो बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, इमोशंस बेचता है। कस्टमर कनेक्ट विद स्टोरी, वैल्यू, ट्रस्ट। प्रोडक्ट अच्छा है, स्टोरी पावरफुल हो तो सेल्स एक्सप्लोड होता है। बात समझ में। अब हम बात करेंगे 27 मंत्र के ऊपर, फोकस्ड लर्निंग। तो रैंडम लर्निंग से नॉलेज स्कैटर होती है। फोकस करो केवल उन स्किल्स पर जो रेवेन्यू जनरेट करती है, स्किल्स और मास्टरी अथॉरिटी के ऊपर। बात समझ में। अब हम बात करेंगे 28 मंत्र के ऊपर, जो कि है कम्युनिटी पावर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि सपोर्टिव कम्युनिटी आपकी ग्रोथ फास्ट ट्रैक करती है। रॉन्ग क्राउड आपको लिमिट करता है, राइट क्राउड आपके ड्रीम को फ्यूल करता है। बात समझ में आया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे 29 मंत्र के ऊपर, जो कि है सेल्फ डिसिप्लिन रेनफोर्स्ड। अब डेली रिचुअल्स बनाओ, अलार्म्स टू डू लिस्ट, हैबिट ट्रैकर्स यूज करो। स्मॉल विंस रोज मोटिवेशंस बढ़ाता है। बात समझ में आया। अब हम बात करेंगे 13 मंत्र के ऊपर, लॉन्ग टर्म माइंड से। शॉर्ट टर्म पेन, फिर लॉन्ग टर्म गेन। सेक्रीफाई अ फ्रीडम लेटर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस छोड़ो, और फ्यूचर रिच इक्वल टूडेज डिसिप्लिन। बात समझ में आए। अब हम बात करेंगे 31 मंत्र के ऊपर, जो कि है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। रैंडम डिसीजंस मत लो, प्लान, एक्सिक्यूट, मेजर्स ऑप्टिमाइज करो। एवरी एक्शंस के पीछे स्ट्रैटेजी हो। बात समझ में आए।
अब हम बात करेंगे 32 के ऊपर, 32 मंत्र के ऊपर। हाई स्टैंडर्ड्स एप्रिएशंस मत रहो, हाई स्टैंडर्ड्स एप्रिएशंस मत रहो, मास्टर बनो, क्वालिटी कंप्रोमाइज मत करो, हाई स्टैंडर्ड्स फिर रिस्पेक्ट फिर ग्रोथ। बात समझ में आया? तो अब हम बात करेंगे 33 मंत्र के ऊपर जो कि है लेवरेज टेक्नोलॉजी। ऑटोमेशंस है आजकल, ऑटोमेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI टूल्स यूज करो। बात समझ में? चैट GPT यूज करो, बहुत सारा आ चुका है, आप लोग यूज कर सकते हो, फ्री भी है और पेड भी है। बात समझ में? अब मैनुअल वर्क इक्वल टाइम वेस्ट, स्मार्ट वर्क ग्रेटर देन हार्ड वर्क। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे 34 मंत्र के ऊपर। अब फाइनेंशियल फ्रीडम माइंडसेट चाहते हो तो मनी इक्वल टाइम प्लस ऑप्शंस, वर्क स्मार्ट इन्वेस्ट स्मार्ट, मेक मनी वर्क फॉर यू। बात समझ में? अब हम बात करेंगे 35 मंत्र के ऊपर, लेगेसी थिंकिंग। क्या आप सिर्फ जी रहे हैं या याद कीजिए, क्या आप सिर्फ जी रहे हैं या याद कीजिए। लेगेसी बनना सोचो, इम्पैक्ट इक्वल ट्रू सक्सेस। बात समझ में? अब हम बात करेंगे 36 मंत्र के ऊपर, नेवर स्टॉप, लर्निंग इवॉल्विंग ग्रोइंग, स्टॉप इक्वल डिक्लाइन, कंटिन्यूअस ग्रोथ इक्वल लाइफ फेयर। बात समझ में? अब हम बात करेंगे 37 मंत्र के ऊपर, फोकस ऑन स्ट्रेंथ, वीकनेसेस फिक्स करने में टाइम वेस्ट मत करो, स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज करो और डेलीगेट बाकी। बात समझ में? अब बात करेंगे 38 मंत्र के ऊपर, एक्शंस ओवर कंफर्ट जोन छोड़ो, डेली चैलेंज लो, एक्शन इक्वल प्रोग्रेसेस। अब बात करते हैं हम 39 मंत्र के ऊपर, सेलिब्रेट स्मॉल विंस, फिर मोटिवेशंस, फिर मोमेंटम, इग्नोर बिग विन, वनली थिंकिंग, सेलिब्रेट प्रोसेसेस। अब बात करते हैं 40 मंत्र के ऊपर, सेल्फ बिलीफ। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे कोई और नहीं करेगा, पहले आप खुद पे भरोसा करना सीखो, तभी तो कोई और करेगा। तो कॉन्फिडेंस इक्वल फाउंडेशंस और ट्रस्ट योरसेल्फ इक्वल सक्सेस। आज से आप एम्प्लॉय नहीं, आप फाउंडर हो। आज से आप क्रिएटर नहीं, आज से आप लीडर हो, और आज से आप क्रिएटर हो। डिसीजंस इक्वल एक्शंस फिर रिजल्ट ग्रोथ। जो लोग सच में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही क्लिक करें जो सीरियस है। सब्सक्राइब इसलिए मत करें कि मैंने कहा सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि आप अपने फ्यूचर को सीरियस लेते हैं। लाइक्स इसलिए करें क्योंकि आप इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। शेयर इसलिए करें क्योंकि कोई और भी फाउंडर माइंडसेट सीख सके। इम्पैक्ट फैलाएं, नॉलेज बांटें। सक्सेस सिर्फ खुद के लिए नहीं, कम्युनिटी के लिए भी। यह था फॉरएवर सक्सेस मंत्र। अब आप सिर्फ सपना देखने वाले नहीं, आप सिस्टम बनाने वाले हैं। फाउंडर माइंडसेट अपनाएं। सक्सेस टेम्पररी हो सकता है, लेकिन माइंडसेट फॉरएवर होता है। वेलकम टू योर न्यू लाइफ, योर जर्नी स्टार्ट नाउ। थैंक यू।